Hi guys, welcome back to iQuanta. So we are started with number system, and in the number system I'll be talking about application of factors. तो अभी तक हमने factors निकालना सीखा, factors के type सीखे कि factors से related किस तरह के questions आ सकते हैं. अब हम कुछ application of factors देखेंगे जहां पे आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे factors का concept लगना था. तो देखते हैं किस तरह से solve होते हैं. But before that, we need to understand what are order pairs and what are unordered pairs. It is very important. काफी और भी क्वेश्चंस पे ये यूज होता है. अलजेब्रा में तो बहुत ज्यादा यूज होता है. चलिए इसको समझते हैं साथ में. Order pairs, as the name itself suggests, something is written in order. So that means if I say sum of two numbers, a sum of, let's say, sum of two positive numbers is 3. So you will simply say those two numbers will be 1 and 2. You will be getting only one case. But if I say you have to find out the values of x and y such that x and y are natural number, so in that case there are two cases possible. The first one is 1 plus 2, that is 3. Second one is 2 plus 1, which is also 3. So in this question, x can be 1, y 2, x can be 2, y 1. So we will be getting two cases, right? Because here the order matters कि x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है. यहां पे आपसे सिंपली पूछा है ऐसे दो नंबर्स बता दीजिए जिनका सम 3 है, तो 1 और 2 and 2 and 1 बोथ आर सेम थिंग. वहां पे कोई डिस्टिंक्ट नहीं होता है. इसको थोड़ा और अच्छे से समझना है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेट कीजिए. ऑर्डर पेयर्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक तरह से पार्ट है. जैसे मैं अगर आपसे बोलता हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, if I ask you to plot a point that is, let's say, 1 comma 2, so you will say the value of x is 1, the value of y is 2. So this is 1 comma 2. But if I ask you to plot a point name, let's say, 2 comma 1, so this point will be 2 comma 1. So in order pairs, 1 comma 2 is not equal to 2 comma 1. But in unordered pairs, 1 comma 2 is equal to 2 comma 1. Because कोई डिस्टिंक्ट नहीं है, मतलब हमने कोई इसका नेमिंग नहीं की है जिससे हम ये बोल रहे हैं कि पहला x है दूसरा y है, या पहला x है दूसरा y है उसके अकॉर्डिंग, राइट? सो आपको सिंपल लैंग्वेज में अगर डिफरेंशिएट करना है, जब भी वेरिएबल्स का नेम मेंशन होगा, सो वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्डर पेयर्स. जैसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा हाउ मेनी x कॉमा y आर पॉसिबल, या हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x एंड y आर पॉसिबल. बट अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स, जहां पे वेरिएबल का कोई नेम मेंशन नहीं किया है, तो वो हो जाता है अनऑर्डर पेयर्स. दूसरी चीज अगर आप ध्यान से देखें तो जो ऑर्डर पेयर्स होते हैं वो हमेशा अनऑर्डर पेयर से डबल ही होते हैं, राइट? बिकॉज अगर आप देखिए यहां पे 1 और 2 है, 2 कॉमा 1 को हमने काउंट नहीं किया, तो दूसरा केस और आ जाता. तो जनरली जो देखा जाता है मोस्टली केसेस में, मैं यहां पे लिख देता हूं, इन मोस्ट ऑफ द केसेस सॉल्यूशन फॉर ऑर्डर पेयर्स इज इक्वल टू 2 इंटू अनऑर्डर. तो अगर आपको अनऑर्डर पेयर्स पता है तो, और आपको ऑर्डर पेयर्स निकालने हैं, तो आप डायरेक्टली क्या बोल सकते हो, उसका डबल कर दीजिए. ठीक है, चलो मैं एक क्वेश्चन इसके साथ आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं. ये जनरली ऐसा होता है, एक दो केसेस ऐसे होते हैं जहां पे पॉसिबल नहीं होता. कब नहीं होगा वो भी आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, चलिए मैं एक दो क्वेश्चन और समझा देता हूं जब आपको क्लियर हो जाए कि कब ऐसा पॉसिबल नहीं होगा. देखिएगा, अगर मैं आपसे बोलता हूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो आप बोलोगे इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे, 1 3,
2 2 3 1. You will be getting how many solutions? 3 solutions, right? Next, if I ask you to find out unordered pair, तो unordered pair क्या होंगे? मतलब ऐसे दो नंबर्स बताइए जिनका सम 4 हो जाए, तो you will say 1 3 2 1, sorry 2 2. You will get 2 unordered pairs. बट ऑर्डर पेयर्स में अगर आप निकालते हो, मैन्युअली मैंने यहाँ पे निकाल के देखा है, ये सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर की मैं बात कर रहा हूं, तो ऑर्डर पेयर्स कितने आ रहे हैं? 3. तो आप बोलोगे सर इसमें तो डबल नहीं हुआ, तो इसलिए मैंने बोला इन मोस्ट ऑफ द केस ये होता है, बट हमेशा जरूरी नहीं है। तो इसलिए कोई भी चीज आप मगअप नहीं करोगे, हर चीज को समझते हुए चलिएगा, ठीक है? कब फेल होता है? जब ये फेल कब होता है, ध्यान रखिएगा, जब भी जिसकी भी वैल्यू आपको निकालनी होती है, जब वो इक्वली डिवाइड हो जाता है, तो वहां पे देखिए 2,2 को आप एक ही बार काउंट करोगे, बिकॉज डबल कब हो रहा है? देखो, डबल इसलिए हो पा रहा है कि 1 3 है, 3 1 है, यहां पे x1 है, y3 है, यहां पे x3 है, y1 है, तो डबल हो जाता है। बट इस केस में तो डबल नहीं होगा, 2,2 को आप एक ही बार काउंट करोगे, दो बार तो काउंट नहीं करोगे। तो क्या याद रखना है, जब ये राइट हैंड साइड वाली वैल्यू इक्वली डिवाइड हो सकती है, तो उस केस में जो ऑर्डर पेयर्स होते हैं वो अनऑर्डर से एक कम होते हैं, ठीक है? -1 कर देते हैं जब वो इक्वली डिवाइड हो जाता है। जब वो इक्वली डिवाइड नहीं हो पा रहा है, तब हमेशा ऑर्डर पेयर्स डबल होते हैं अनऑर्डर से, ठीक है? तो चांसेस आर वेरी हाई कि आप शायद गलती कर दो, इसलिए इट्स बेटर कि आप कॉन्सेप्चुअली इस चीज को समझो, ठीक है? चलिए अब इसको अप्लाई करते हैं काफी सारे क्वेश्चंस में। फर्स्ट क्वेश्चन, in how many ways 120 can be expressed as a product of two natural number? And second, इसी का भाई, x into y is equal to 120 where x and y are natural number. How many possible values of x and y? So this question is on unordered and this one is on ordered. ठीक है, चलिए फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। पहले देखो 120 को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। 1 into 120, 2 into 60, तो ये हमारे कुछ सॉल्यूशंस निकल कर आए हैं। मतलब 120 को कितने वे से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप काउंट कर सकते हो। यहाँ पे मेरे को 8 वेज दिख रहे हैं, ठीक है? यू कैन सी 8 वेज आर पॉसिबल। नेक्स्ट, अगर सेकंड क्वेश्चन का आंसर निकालना हो तो सेकंड में क्या होगा, आपको पता है ये वैल्यूज क्या हो जाएंगी, इंटरचेंज। मतलब ये एक्स वाई है तो उल्टा भी लिखा जा सकता है, दैट मीन्स 120 इंटू 1, 60 इंटू 2, 40 इंटू 3 एंड सो ऑन। सो दैट मीन्स यू कैन सी सेकंड का आंसर क्या होने वाला है, 16। तो आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज 8, आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन इज 16, राइट? तो आप रिलेट भी कर सकते हो, ऑर्डर पेयर है, डबल हो गया। और डबल देखो क्यों हो पा रहा है, क्योंकि आपको पता है 120 कभी भी दो सेम नंबर में डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो इसलिए इसका डबल का ही रिलेशन है। नाउ ये फैक्टर्स से कैसे कनेक्टेड है, आप नोटिस कीजिए, जब हम दो नंबर में एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये दोनों की दोनों नंबर इसके फैक्टर्स ही होंगे। तो आप ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20, ये सारे फैक्टर्स हैं। तो जो टोटल फैक्टर्स हैं वो कितने, 16। आप काउंट कर लीजिए, 16 का हाफ किया, 8 वेज आ गया। तो इसी को जनरलाइज कर सकते हैं, और मैंने यहां पे कॉन्सेप्ट जनरलाइज करके लिखा है, नंबर ऑफ वेज in which n can be written as a product of two factors is number of factors upon 2 when n is not a perfect square। यहां पे देखिए 120 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, तो मुझे अगर ये क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व करना है तो क्या करूंगा, 120 के निकालूंगा फैक्टर्स। इसको पहले ब्रेक कीजिए, सो ये हो जाता है 15 इंटू 8, 2 क्यूब, 3 रेज़ टू द पावर 1, 5 रेज़ टू द पावर 1। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, 16।
16। तो आंसर क्या होता है इस वाले का? नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज 8। याद रखना ये जो कॉन्सेप्ट है दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर अनऑर्डर पेयर्स, बिकॉज यहां पे वेरिएबल्स का नाम नहीं लिखा गया है। और अनऑर्डर से ऑर्डर पे कैसे पहुंचते हैं? 2 का मल्टीप्लाई करके। अगर वो नंबर दोनों में इक्वली डिवाइड नहीं हो रहा है तो डबल कर दीजिए, ठीक है? ओके, नेक्स्ट थिंग इज what if a number is a perfect square, because this concept was applicable for when number is not a perfect square. नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने ले लिया है, नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर हो तो किस तरह से किया जाएगा, ठीक है? तो वही टाइप है, देखो यही सेम टाइप है। यहां पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, यहां पर है। तो 144 को कैसे लिख सकते हो? इस तरह से। नेक्स्ट और तो मुझे सीधा ये दिख रहा है, ठीक है? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं इसके? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हैं आपके 8 अनऑर्डर पेयर्स। 8 अनऑर्डर पेयर्स हो गए, राइट? अगर आपसे पूछा जाए ऑर्डर पेयर्स कितने होंगे, तो आप देखो इसका तो डबल होगा, इसका डबल होगा, इसका होगा, इसका होगा, इसका होगा, इसका होगा, इसका होगा। मतलब ये अगर x और y है तो 144 इंटू 1 भी तो पॉसिबल होगा व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्डर पेयर्स, बट ये नहीं हो पाएगा। तो इसका जो आंसर होगा, इसके तो 7 के तो डबल हो जाएंगे, बट इसका एक ही बार काउंट होगा। सो ऑर्डर पेयर्स होते हैं इसके 7 इंटू 2 प्लस 1 15। या यू कैन से कि आपने देखा यार 144 के अनऑर्डर पेयर्स हैं 8, फिर आपने नोटिस किया 144 कैन बी रिटन एज 12 इंटू 12, मतलब इक्वली डिवाइड हो सकता है। तो जो इक्वली डिवाइड होगा उसका एक ही काउंट करेंगे। सो व्हाट यू कैन डू, 8 का डबल किया, -1 कर दिया, ठीक है? ये मैं समझाता हुआ चल रहा हूं। अनऑर्डर पेयर्स कैसे निकालने, ऑर्डर कैसे निकालने, पहले अनऑर्डर निकालिए, उससे सीधा ऑर्डर पे आप आ सकते हो। ऑर्डर डबल होता है, डबल से 1 कम होता है। अगर इक्वली डिवाइड हो सकता है तो 1 कम करेंगे, नहीं हो सकता है तो डबल करेंगे, ठीक है? इसको भी मैंने जनरलाइज किया है। ये रहा इसका शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या है? अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो देखो ध्यान से, अनऑर्डर पेयर्स निकालने का एक शॉर्टकट है। क्या शॉर्टकट है? यू कैन सी ये सारे फैक्टर्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? फैक्टर्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको दोबारा नहीं काउंट करेंगे, 9 10 11 12 13 14 15 फैक्टर्स थे। तो 15 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो शॉर्टकट क्या है गाइस इसके लिए? अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो परफेक्ट स्क्वायर में जो हमेशा नंबर ऑफ फैक्टर्स आते हैं वो ऑड आते हैं। तो ऑड में एक ऐड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है? ये है इसका शॉर्टकट, ठीक है? कोई एक और नंबर में लेके डिस्कस कर देता हूं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। पहले इसको भी समझो। 144 कैन बी रिटन एज 16 इंटू 9, 2 की पावर 4 3 स्क्वायर। फैक्टर्स काउंट किए, फैक्टर्स हो गए 5 इंटू 3 15। तो शॉर्टकट की हेल्प से कैसे निकालेंगे? 15 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, दैट इज 8। रिमेंबर दिस फॉर्मूला इज फॉर अनऑर्डर्ड। ठीक है? तो आपके पास अनऑर्डर आ जाता है तो उसके बाद फिर चीज़ें थोड़ी सी आसान हैं। फिर तो ऑर्डर निकालना मैंने आपको सिखाया ही है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन में चलो इसके लिए डिस्कस कर देता हूं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। 196 आपको पता ही है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर होता है, राइट? सो इसको आप लिख सकते हो कुछ इस तरह से, ये कुछ ऐसे हो गया। तो क्या आंसर हो जाएगा? देखो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं?
3 इंटू 3 9। तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? 9 + 1 डिवाइड बाई 2 दैट इज 5, राइट। ये सारे वेज हैं अनऑर्डर्ड। ऑर्डर निकालना है तो डबल में से -1 करेंगे इस वाले केस में, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है एक परफेक्ट स्क्वायर के टाइम पे प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट नेचुरल नंबर। अब ध्यान से समझो, ये वाला जो क्वेश्चन था इसमें क्या था कि 144 को एक्सप्रेस कर दीजिए प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर, उसमें वो डिफरेंट हो या ना हो वी डोंट केयर, बट क्वेश्चन सेटर इज स्पेसिफिकली आस्किंग यू टू फाइंड आउट दोज टू नंबर्स विच आर डिफरेंट, राइट। सो दैट मीन्स वी कैन नॉट कंसिडर दिस केस। 12 इंटू 12 माइनस करना होता है, राइट। तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग जाता हूं, मेरे 8 अनऑर्डर पेयर्स थे, तो इसमें कितने निकल कर आएंगे? 7, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? 7। ये बात से सब एग्री करेंगे क्योंकि टू डिफरेंट नेचुरल नंबर लेना है, मतलब 12 इंटू 12 वाला केस नहीं लेना है। इसमें ऑर्डर वाला पेयर है, ये तो अनऑर्डर हो गया। अब ऑर्डर को भी देख लेते हैं। तो क्या करेंगे, ऑर्डर में भी हम इस वाले को काउंट नहीं करेंगे, इसका ही डबल। ये हो गया 14। इसका भी एक शॉर्टकट है। क्या शॉर्टकट है? टू फाइंड आउट अनऑर्डर नंबर ऑफ फैक्टर्स -1/2। जैसे 144 के कितने फैक्टर्स आए थे? 15 थे ना। तो नंबर ऑफ वेज 15 - 1 डिवाइड बाई 2। तो क्या याद रखोगे? 3 कॉन्सेप्ट अभी तक बताए हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या बताया है कि कोई भी नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसके मुझे नंबर ऑफ वेज निकालने की कितने वे से वो 2 नंबर में ब्रेक हो सकता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 डिफरेंट नंबर्स, राइट। सो उसको क्या करना है? अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाई 2 टू फाइंड आउट अनऑर्डर पेयर्स। नेक्स्ट केस आता है परफेक्ट स्क्वायर का। परफेक्ट स्क्वायर के टाइम पे 2 तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 2 नंबर्स में ब्रेक करना है, वो दोनों नंबर्स कैसे भी हो वी डोंट केयर। बट सेकेंड केस है 2 डिफरेंट नंबर्स। तो नॉर्मल केस में नंबर ऑफ फैक्टर्स +1/2 और स्पेशल केस में नंबर ऑफ फैक्टर्स -1/2, जो कि ये वाला है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वाले पार्ट पे आते हैं जिसका नाम है कोप्राइम। तो 4 तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं फैक्टर से रिलेटेड। इसको भी देख लेते हैं क्या करना होता है। सो कोप्राइम, दोज हु डू नॉट नो, कोप्राइम आर दोज नंबर two numbers whose SCF is 1. SCF means highest common factor. That means in simple language they do not have anything in common except 1. 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए 2 3 5 7 16 9 ऑल दीज आर कोप्राइम्स। ऐसे इनफाइनाइट कोप्राइम्स हैं। तो ऐसे 2 नंबर जिनमें कोई भी कुछ भी कॉमन ना हो एक्सेप्ट 1, राइट। प्राइम का कोई इसमें रिलेशन नहीं है, प्राइम का कोई लॉजिक नहीं है, बस ये इसकी डेफिनेशन है, दोज 2 numbers whose SCF is 1. Question says, in how many ways 144 can be expressed as a product of 2 coprimes? Okay. So, we already know 144 can be expressed in this format or in this format or in this format. So we have to consider those case जहां पे कुछ भी common ना हो. So this case is valid. Here 2 is common. Here 3 common, 4 common, 6 common, 2 common. You can see 2 common. This is valid. 12 common. So manually if we have to find out, the answer is 2.
This is for unordered pairs. And for the order pairs, answer will be इसका double, इसका double. 2 into 2, 4. ये तो हो गया guys manually. Now, is there any shortcut? Yes. The shortcut is number can be expressed as a product of two co-primes is 2 raised to the power p minus 1, where p is number of primes in its factorization. कैसे समझाता हूं, और ऑर्डर पेयर्स निकालना है तो कैसे डबल करना है बस. So 144 can be written as 2 raised to the power 4 into 3 square. ये कर दिया आपने. अब आपका जो शॉर्टकट है वो ये बोलता है इसके अंदर कितने प्राइम्स है. 1, 2. There are 2 primes. So number of ways is equal to 2 raised to the power 2 minus 1. इसको रब कर देता हूं, कंफ्यूजन होगी अदरवाइज आपको. 2 raised to the power p minus 1, where p is number of primes. So that's why the answer is 2. इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आप चेक कर सकते हो. अगर बोला जाए 2 प्राइम्स में ब्रेक कर दीजिए, 2 को प्राइम्स में सॉरी, तो सिंपल सा उसको प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, उसके अंदर कितने प्राइम दिखते हैं उसके अकॉर्डिंग उसको ब्रेक कर सकते हो. और भी मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं. सपोज 324 होता है 18 स्क्वायर गाइस. 18 स्क्वायर को आप सिंप्लीफाई करोगे तो आई थिंक ये आ जाएगा. ठीक है, इसके भी बेस कितने होंगे 2, बिकॉज देयर आर 2 प्राइम्स. और ऑर्डर पेयर्स कितने होंगे 4, राइट, बिकॉज डबल होता है. इस केस में तो कभी ऑर्डर पेयर्स के टाइम पे सेम आएंगे ही नहीं, क्योंकि हम ये वाला केस तो कभी कंसीडर करेंगे ही नहीं, राइट. क्योंकि ऑर्डर पेयर्स के टाइम पे प्रॉब्लम कब आती है, जब आप नंबर को सेम ले लेते हो. तो ये तो कभी आएगा नहीं, बिकॉज कॉमन नहीं होना चाहिए. तो इसलिए इसका तो डबल हमेशा रहेगा. दिस इज अ जनरलाइज्ड रूल फॉर दिस पर्टिकुलर केस. सो वी हैव कवर्ड 4 most important concept related to factors. After that, let me talk about something related to our course. So we have a live class followed by application class. This is iQuanta X Factor. जहाँ पे आप जो भी कॉन्सेप्ट सीखते हो उसके ऊपर एप्लीकेशन क्वेश्चंस आपको तुरंत एक क्लास होती है ऑफ 2 hours, जहाँ पे आप कॉन्सेप्ट्स को भी रिवाइज करते हो. कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्सेप्ट जो शायद लाइव क्लासेस में नहीं कवर हो पाते वो भी आपके यहाँ पे डिस्कस होते हैं. पैरेलली एक क्वालिटी क्वेश्चंस भी यहाँ पे कवर किए जाते हैं. एंड आफ्टर दैट there is a non-engineer quant module in our course specifically designed for those students who are weak in maths. So if you are someone who is not comfortable in maths and you are looking for a course which can help you, which starts from the scratch and help you in clearing all your maths related doubt, so you can join our course and you can start with this course. And there is another short module. This is for advanced people. This is something we have designed to keep in mind to cover all the kind of shortcuts which are applicable in quantitative aptitude. तो वहाँ पे एक मॉड्यूल इस तरह का बनाया जहाँ पे सारे के सारे शॉर्टकट हमने डाल दिए हैं. तो बच्चा सिर्फ इसको रिवाइज करके अपने शॉर्टकट्स को भी या मेथड्स को एक बार में जल्दी से रिवाइज कर सकता है. सो इट्स अ वेरी गुड टूल और अ मॉड्यूल फॉर समवन हु इज लुकिंग फॉर अ शॉर्टकट एट one place. And this is our course detail which you can check out on our website also, and you can take the screenshot also if you want of this course detail. And if you are interested in our course, you can visit our website and you can connect with one of our counselor. And that's all in factors. In the next video, I will start with divisibility rules. But guys, make sure whatever I am covering, it is very important for your CAT and as well as very important for other concepts also. Suppose someone does not want to do number system because he or she thinks कि number system तो CAT में आता ही नहीं है, 1 या 2 questions आते हैं. I do agree with that part, but these concepts definitely help you to understand logical reasoning better as well as algebra better. So I would definitely recommend you to learn all the concept जो भी मैं यहाँ पे discuss कर रहा हूँ. मिलते हैं next video में with something else and keep learning guys. See you.